कोर्ट ने जो बिहार में इलेक्टोरल एक्सरसाइज चलता है उसको जारी रखने के लिए कहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो लोकतंत्र की जीत है। अभी आपने देखा श्री राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो पटना में उतरा, बिहार को बंद कर किया, लोग सड़कों पर आए, जिससे चुनाव आयोग पर पूरी तरह से लोकतंत्र का एक दबाव बन रहा है कि आप केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर लोकतंत्र की सरेआम हत्या नहीं कर सकते। पहले कह रहे थे कागज दिखाइए, अब कह रहे कागज दिखाने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल इंडिया अलायंस और लोकतंत्र की, बिहार के लोगों की जीत है। दूसरा, ये स्वीकार नहीं कर रहे थे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र नहीं मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों मान्य नहीं होगा, जवाब दीजिए। जवाब देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट में, और ये तीनों मान्य होंगे। और हम लोगों का, खासतौर से जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आदिवासी वोटर है, उसे किसी कीमत पे उसका वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे, वोट कटने नहीं देंगे। इसी साजिश के तहत भाजपा ने चुनाव आयोग को हथकंडा बनाकर ये खेल रचा है, जिसमें वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं। हमें पूरा न्याय प्रणाली पर विश्वास है, फैसला लोकतंत्र बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या कहिएगा? चिराग पासवान को भी धमकी मिली है बीती रात। देखिए, मैं फिर कहूंगी, बिहार में लोग खौफ और डर में जी रहे हैं। व्यापारियों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद बच्चियों की हत्या हुई है, और अभी नेता भी जिस धरती पर सुरक्षित नहीं है। मैं कहूंगी चिराग पासवान जी को, आपको अगर धमकी आ गई तो आप सोच लीजिए क्या हालात इसमें हैं। इस्तीफा दीजिए, बाहर निकलकर बिहार के लोगों की सुरक्षा की लड़ाई लड़िए। अगर आप सत्ता में बने रहेंगे तो आप भी उतने दोषी और जिम्मेदार और जवाबदेही होगी जितनी किसी सत्ता में बैठे दिल्ली और बिहार के लोगों की है। हमारा ये मानना है कि बिहार में अब सरकार बदलनी चाहिए। लोगों को खौफ और डर से बाहर निकल के एक सुरक्षित जो है वो बिहार देना हमारा इंडिया अलायंस और कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। सवाल है, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को राहुल मैं उसमें नहीं बोल रही हूँ, बीजेपी कह रही है ये बहुत निजी व्यक्तिगत है। मैं फिर कह रही हूँ, ये बीजेपी के मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा लोकतंत्र बचाना है, हमारा मुद्दा बिहार को सुरक्षित करना है। बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है बीजेपी अपोजिशन के द्वारा, आपके विपक्ष के द्वारा, कि यहाँ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है, सीएम हाउस से क्राइम नहीं हो रहा है, ये क्राइम हो रहा है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। देखिए कितनी बेशर्मी है ना, अपराध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और ये कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं। ये क्या बकवासबाजी है? लोग मारे जा रहे हैं, लोग डर में हैं, लोग भय में हैं, लोग व्यापार नहीं कर पा रहे, बेटियां घर से नहीं निकल पा रही हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, मात्र इनके इसी बयान की वजह से कि अपराध को इस नज़र से नहीं उस नज़र से देखिए। सच्चाई है कि बिहार में नीतीश कुमार जी अपने स्वास्थ्य कारणों से बिल्कुल सक्रिय नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं देख पा रहे हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा अपराधी उठा रहे हैं। उन अपराधियों को पूरी तरह से इस तरह के बयानों से संरक्षण दिल्ली में बैठी भाजपा की सरकार दे रही है और कोई नहीं दे रहा है। बिल्कुल लोग बहुत डर में हैं, भय में हैं, और अपराधी हौसले बुलंद हैं। इस मुद्दे को, कानून व्यवस्था के मुद्दे को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राहुल गांधी जी, विधानसभा का सत्र बिहार में शुरू हो रहा है और दिल्ली में लोकसभा का 21 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है। बिल्कुल इस कानून व्यवस्था के मुद्दे को, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के मुद्दे को, महिला सुरक्षा के मुद्दे को हम सड़कों पर, सदन पर और अदालतों में भी अगर ले जाकर उठाना होगा, हम हर मोर्चे पर इन्हें घेरेंगे। वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के तर्ज पे अब बिहार में वोट चोरी होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुद्दा नहीं है और इन लोग अभी से ही अपने हार को मान लिए, इसलिए इलेक्शन कमीशन के कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल तो अदालत ने भी उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना। सवाल तो अदालत अब पूछ रहा है ना कि कागज अब क्यों याद आ रहे हैं, कौन से कागज मांगे जा रहे हैं। 24 में लोकसभा के चुनाव में कागज याद नहीं आया, 25 में हार भाजपा को दिख रही है, तो कागज के बहाने 2 करोड़ लोग जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, उनके वोट काटने की साजिश हो रही है सत्ता को बचाने के लिए, है ना। तो चुनाव आयोग को जवाब अब लोकतंत्र को तो देना ही है, अदालत को भी तो देना है कि पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड सरकारी अभी तक मान्य थे, अब मान्य क्यों नहीं है, देना जवाब सुप्रीम कोर्ट को अगली सुनवाई में। बात यह है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करती आई है सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन इस बार बिहार में ऐसा होगा नहीं। राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया अलायंस जो है वो पटना में आए, बिहार बंद का ऐलान किया और उसे भरपूर समर्थन भी मिला है, और बिल्कुल बीजेपी बौखला गया। अदालत में भी लड़ रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ेंगे, लेकिन बिहार के लोगों के एक एक वोट के अधिकार को जो संविधान के तहत मिला है उसे छीनने नहीं देंगे। ये कसम राहुल गांधी जी ने खाई है।